तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 1 का पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 पढ़ने वाले, तो कल हम लोग पढ़े थे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। तो आज पढ़ेंगे पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आप क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित पशुओं में से किस से कम हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कृतियों में निरूपण अंकितन नहीं हुआ था? तो इसका आंसर होगा शेर। तो 55 की ओर बढ़ते, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा लोहा। तो 56 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान वृषण संस्करण का परिणाम मिला है? तो इसका आंसर होगा नंबर लोथर। और 57 की ओर बढ़ते, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों किस नाम से पुकारा? तो इसका आंसर होगा ए नंबर सी, डन। तो 58 की ओर बढ़ते, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पेट का आंसर होगा देहमावाद। तो 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 की हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तर कूट में दे? तो इसका आंसर ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो 60 की ओर बढ़ते हैं। तो हड़प्पावासी लाजावाई भवन निर्माण की सामग्री का आयतन कहाँ से करते हैं? 60 का आंसर होगा हिंदुकुश क्षेत्र के ब्राह्मण से। 61 की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर ए 2। तो इसका आंसर होगा एवं दोनों। तो मुंडी गांग और सुग्रोगी। तो 62 की ओर बढ़ते, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका आंसर होगा डी नंबर हड़प्पा। 62 की ओर बढ़ते, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी होंगे। तो इसका आंसर सभी होगा लोथरगान एवं सिंद्रकोट और अलाहादीनो एवं बालाकोट, और उसके बाद कोनातासी। तो 63 को बढ़ते, मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशुओं एवं शिव आधा शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर इनमें से सभी, इसका भी दोनों होगा। तो इसका भी तीनों होगा 63 का। तो अध्यावन हाथी गेंडा एवं भैंस हिरन। उसका 64 की ओर बढ़ते, किस हड़प्पाकालीन स्थल में निपन मुद्रा वासी शास्त्री की कंसन मुद्रण प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा 64 का। तो इसका आंसर होगा 64 का ए नंबर मोहनजोदड़ो से। और इसका 65 की ओर बढ़ते, किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की शस्त्रार मुद्री प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा डी नंबर रंगपुर। तो 66 की ओर बढ़ते, किस सिंधुकालीन रथल से एक ईंट पर बालिली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो 66 का आंसर होगा सी नंबर चना हुदाड़ो। इसका बाद बढ़ते दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल में प्राप्त जार पर चोर में मछली दवाएं चिड़ियाँ एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकन मिला है?
जो पानचंद्र के लोमड़ी की कहानी के शास्त्री है। तो इसका आंसर होगा 67 का सी नंबर लूथर। तो 68 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत से सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त में हुई है। तो इसका नंबर होगा ए नंबर गुजरात। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खान नहीं था। तो इसका नंबर 76 का आंसर होगा चावल। 71 का भी छोड़ देते हैं और 73 का देखते हैं। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्रतीत नहीं हुआ है। तो इसका आंसर होगा लोहा। 74 का देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका आंसर होगा से 75 का देखते हैं। चंदीहुड़ों के उद्देश्य का संदेशन किया था। तो इसका आंसर होगा J.H. मेके ने। तो 76 का बढ़ते हैं। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर होगा मेहुला। तो इसका इतिहास का खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे वैदिक संस्कृति का ओर बढ़ते हैं। तो पूर्व वैदिक या श्रीवैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1 का आंसर होगा 250 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और 2 का बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 3 का बढ़ते अर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। तो 4 की ओर बढ़ते प्रारंभिक आयु के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो 5 की ओर बढ़ते इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। तो इसका आंसर होगा तो 5 को होगा डी नंबर। और 6 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में के वेदा विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका होगा श्रीमान। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है। तो इसका आंसर होगा शूल्व सूत्र। 8 की ओर बढ़ते किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका आंसर होगा श्रान वेद। तो 9 की ओर बढ़ते निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और 10 की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा 4। 11 की ओर बढ़ते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से श्रावणी या वेदांत कहते हैं। का आंसर है श्रावण, वैदिक, यजुर्वेद और सामवेद। 12 की ओर बढ़ते भारत के राजचित्र में प्रमुखता होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपराष्ट्र से लिखे गए हैं। तो इसका मुंडक उपराष्ट्र। तो 13 की ओर बढ़ते श्रावैदिक आयोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका आंसर का पशुपालन। भारत संगीत का
आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर सामवेद। और 15 की ओर बढ़ते प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर होगा चनैया। और 16 की ओर बढ़ते हैं प्रकृति भक्ति का प्रथम को और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका आंसर होगा श्रीमद् भगवद गीता। तो 17 की ओर बढ़ते वैदिक में सनपति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा गोधन। तो 18 की ओर बढ़ते वैदिक के किस मंडल में शूद्र का उल्लेखन पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर होगा 10वें। और 19 की ओर बढ़ते पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 18। तो 20 की ओर बढ़ते वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका आंसर होगा प्रकृति। तो 21 की ओर बढ़ते किस देवता के लिए श्रीवेद में पुरानंद शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा इंद्र। तो 22 की ओर बढ़ते शुल्क सूत्र किस विषय में संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा जयमिति। और 23 की ओर बढ़ते असतो माँ सत्र गमय तमसो या जयतु ग्रामन मृत्यु मोर अर्तिन ग्रमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका होगा उपनिषद। और 24 की ओर बढ़ते आय भारत में बिहार से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो इसका आंसर होगा पंजाब में। तो 25 का छोड़ते 26 की ओर बढ़ते हैं वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो 27 की ओर बढ़ते हैं श्री दर्शन के प्रतिपादक है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर उलूक कनाद। तो 28 की ओर बढ़ते हैं मीमांसा या पूर्ण मीमांसा दर्शन के प्रतिबंध है? तो इसका आंसर होगा बदरायम। इसका आंसर होगा बदरायन। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? तो इसका आंसर होगा बदरायन। और 30 की ओर श्रीवैदिक का कौन सा मंडल पुनंत सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा नौवरा मंडल। और 31 की ओर बढ़ते प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा परुशनी। तो धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो इसका आंसर होगा 1/6। तो 33 की ओर बढ़ते हैं 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मण युग। तो दोस्तों ख़त्म हो गए एक पेज। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और देख सकते हैं साइड में इसका कौन कौन एग्ज़ाम में पूछा गया था, BPSC, SSC, UPSC। तो मिलता है पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे 4 और 5।